चंद्रताल मून लेक ऑफ इंडिया। ये लेक दिन में 7 बार अपना कलर चेंज करती है। ये फेरीज की लेक यानी कि परियों की लेक है और ऐसी मान्यता है कि आज भी रात के समय यहाँ पर परियां आती हैं और इसी वजह से ये एक मिस्टीरियस लेक भी बन जाती है। और यकीन मानिए जितनी सुकून भरी और जितनी सुंदर ये जगह है उतना ही एडवेंचरस यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। आप लोग इस लेक तक साल में सिर्फ 6 महीने ही पहुँच सकते हैं। जी हाँ, बाकी महीने यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बंद रहता है। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर चलते हैं इस एडवेंचरस रोड जर्नी पर और जानते हैं कि कैसे आप लोग चंद्रताल लेक का एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू व्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह और आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और इस वीडियो का टाइटल थंबनेल आप सभी ने पढ़ लिया होगा, चंद्रताल लेक, मून लेक ऑफ इंडिया। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से आपको चंद्रताल लेक का ट्रिप प्लान करना चाहिए एंड किन बातों का आपको खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है अगर आप लोग चंद्रताल लेक का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, चंद्रताल लेक स्पीति वैली में है एंड ये बहुत सुंदर लेक है। एंड जितनी सुंदर लेक है ना, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता उतना ही ज़्यादा एडवेंचरस है। मैंने पर्सनली इस लेक पर मैंने ये जो चंद्रताल लेक की ट्रिप है 3 बार मैंने प्लान किया। 3 बार मैं चंद्रताल लेक जा चुका हूँ और स्पीति से रिलेटेड भी, स्पीति वाले ट्रिप से रिलेटेड भी सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी टाइम टू टाइम अपने चैनल के ऊपर शेयर करी वीडियोज़ में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ चंद्रताल लेक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, किस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखिए, चंद्रताल लेक स्पीति वैली के अंदर पड़ती है। जी हाँ, अगर आप लोग स्पीति वैली का पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि आप लोग शिमला साइड से अपना ट्रिप प्लान करके मनाली पर एंड कर रहे हैं, तो चंद्रताल होते हुए ही आप लोग अपना ट्रिप कंप्लीट करते हैं। आप लोग चाहे तो मनाली से स्टार्ट करके चंद्रताल लेक होते हुए फिर शिमला पे भी एंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल हम लोग स्पीति वैली सर्किट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ चंद्रताल लेक। यानी कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ चंद्रताल लेक का ट्रिप प्लान करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, चंद्रताल लेक का ट्रिप प्लान करने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ता है मनाली। जी हाँ, मनाली से ही चंद्रताल लेक का ट्रिप आप लोग प्लान कर सकते हैं। और अगर टाइम की बात करूं, यानी कि चंद्रताल लेक सारा साल ओपन नहीं रहती है, ये मिड मई के बाद ओपन होती है। और इस साल की अगर बात करें तो फिलहाल चंद्रताल लेक ओपन हो चुकी है, लेकिन करंटली अभी फिलहाल ये सिर्फ 4x4 गाड़ियों के लिए ओपन हुई। यानी कि हर साल ही होता है जब भी चंद्रताल लेक जाने का रास्ता ओपन होता है मनाली की तरफ से, तो स्टार्टिंग के 10 से 12 दिन सिर्फ 4x4 गाड़ियों के लिए ही रहता है, डिपेंडिंग अपॉन रोड कंडीशंस। उसके बाद धीरे धीरे बाकी गाड़ियों और बाइक्स के लिए भी रास्ता खोल दिया जाता है और ये रास्ता ओपन रहता है टिल अक्टूबर एंड या फिर आप कह सकते हैं नवंबर बिगनिंग, डिपेंडिंग अपॉन रोड कंडीशंस एंड वेदर कंडीशंस। तो सबसे पहले आपको चंद्रताल लेक जाने के लिए पहुंचना पड़ेगा मनाली। जी हाँ, मनाली से आगे ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर्स चंद्रताल लेक का डिस्टेंस पड़ता है और इसका रूट रहता है मनाली से वो आप लोग आगे बढ़ते हैं, सोलांग वैली क्रॉस करते हैं, देन अटल टनल पहुंचते हैं। अटल टनल क्रॉस करने के बाद आप लोग जब लाहौल वैली में एंटर करते हैं तो आपने देखा होगा अटल टनल क्रॉस करते ही 2 रास्ते जाते हैं। एक लेफ्ट में चला जाता है सीसू जिस्पा केलोंग की तरफ और एक रास्ता जाता है राइट में कोकसर की तरफ। सो गाइस, राइट साइड में जब आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से तो आप सबसे पहले पहुँचते हैं कोकसर। जी हाँ, अटल टनल क्रॉस करके राइट साइड जब टर्न लेते हैं तो 7 to 8 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आप सबसे पहले पहुँचते हैं कोकसर। देन कोकसर में एक चेक पॉइंट आता है, ये चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद आप लोग पहुँचते हैं ग्रम्फू। जी हाँ, ग्रम्फू वो जगह है जहाँ से काजा और चंद्रताल के लिए रास्ता कट जाता है। लेफ्ट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा छोटा सा रास्ता डाइवर्ट हो रहा है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे ऑफ रोड रास्ता देखने को मिलता है। जी हाँ, यहीं से ग्रम्फू से ही वो रास्ता की शुरुआत हो जाती है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर की खतरनाक ऑफ रोडिंग। देखिए, वैसे अब खतरनाक वर्ड यूज़ करना रह नहीं गया है। मैंने जब फर्स्ट टाइम चंद्रताल रोड ट्रिप करी थी 2022 में और वो भी बल्लीनो से करी थी, उस टाइम पे तो क्या ही वाटर क्रॉसिंग्स हुआ करती थी, क्या खतरनाक रोड था। अब हालांकि ये पूरी रोड जो है 70 किलोमीटर्स की ऑफ रोड जो रोड है, ये सारा रास्ता बीआरओ के अंडर आ गया है। तो रोड्स बीआरओ इम्प्रूव कर रही है, बना रही है, तो काफ़ी हद तक रोड्स बेटर हो भी गए हैं। एंड आज से 1 से 2 साल के बाद तो आपको पूरा चकाचक रोड देखने को मिलने वाला है। ये अगर फिलहाल करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी भी बहुत अच्छी खासी ऑफ रोडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ग्रम्फू से जब आप लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं
तो आप लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मुश्किल से मान के चलिए 1 से 1.5 घंटे की जर्नी करने के बाद आप लोग पहुँचते हैं छतरू। छतरू सबसे पहला पॉइंट आपको इस पूरी रोड जर्नी में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ढाबे और खाने-पीने के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जब आप लोग कोकसर से आगे बढ़ते हैं, आपके फ़ोन में नेटवर्क चले जाते हैं। जी हाँ, तो कैश ज़रूर से याद से अपने साथ रखिएगा जब भी आप लोग चंद्रताल ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो छतरू से जब आप लोग आगे बढ़ते हैं ना, जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे रोड्स और ख़राब होती जाएँगी, आपको बीच में वाटर क्रॉसिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी एंड जैसे आगे बढ़ते जाते हैं लैंडस्केप एकदम डिफरेंट हो जाएगा, वही प्रॉपर स्पीति वाला आपको पूरी फील आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद ऑलमोस्ट 60 से 65 किलोमीटर जब आप ट्रैवल कर लेते हैं, आप लोग पहुँचते हैं बातल। ये वो आपको सेकंड पॉइंट देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको खाने-पीने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, छतरू से लेके बातल के बीच में कोई ढाबा, कोई दुकान, नथिंग, कुछ नहीं। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो गाइस सब कुछ खाने-पीने का सामान अपने साथ रखिएगा और पंचर किट वगैरह भी अपने साथ रखिएगा और जो जो गाड़ी में जो टायर में जो हवा भरने की जो होता है सब सिस्टम, तो बेसिक कार किट भी अपने साथ रखिएगा और मेडिसिन्स, बेसिक मेडिसिन्स वगैरह, मतलब कोई भी दिक्कत होने लगे तो आपको कोई दिक्कत फील ना हो, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, 60 किलोमीटर के एरिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। एडवेंचर तो है, मज़ा है, नो डाउट, लेकिन स्टिल बेसिक चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। आप बातल पहुँचते हैं, अब बातल पहुँचने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फेमस चाचा-चाची ढाबा। जी हाँ, चाचा-चाची ढाबा यहाँ पे है, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इनके फेमस राजमा चावल, जो कि सर्व करते हैं चटपटी चटनी के साथ, घर की बनाई चीज़, तीखी चटनी एकदम। यहाँ पे राजमा चावल ज़रूर से टेस्ट करिएगा, बहुत अच्छे हो लगते हैं, मतलब आप टेस्ट करके देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो बादल में चाचा-चाची ढाबा पर राजमा चावल टेस्ट करने के बाद जब आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से चंद्रताल लेक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर रह जाता है और जब थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो आपको 2 रास्ते देखने को मिलते हैं। एक निकल जाता है चंद्रताल की तरफ और एक निकल जाता है कुंजुम पास और काज़ा की तरफ। जी हाँ, तो अगर आप लोग स्पीति सर्किट कर रहे हैं, काज़ा से होकर आ रहे हैं, तो इस पॉइंट से आने के बाद आप लोग फिर चंद्रताल जाते हैं। तो चंद्रताल के लिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और लेक से 2 से ढाई किलोमीटर पहले, चंद्रताल लेक पहुंचने से 2 से ढाई किलोमीटर पहले आपको कैंप्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, चंद्रताल लेक के पास अगर आप लोग नाइट स्टे करना चाहते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि रात को यहाँ पर रुकने का जो एक्सपीरियंस है तो नेक्स्ट लेवल है। स्टार गेजिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है रात को। लेकिन यहाँ पे स्टे करने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कैंप्स ही रहता है और यहाँ पे ठंड रात के टाइम बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से कपड़े वगैरह कैरी करिएगा अगर आप लोग रात नाइट स्टे का प्लान कर रहे हैं तो। कैंप्स के प्राइजेस की अगर बात करूँ तो 1000, 1200, 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहता है, जिसमें आपको सुबह और रात का खाना भी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे एक चेक पॉइंट देखने को मिलता है जहाँ पे आपकी एंट्री कटती है, मतलब यहाँ पूरा फॉरेस्ट एरिया के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर आ चुका है ये, तो यहाँ पे आपकी एक पर पर्सन के हिसाब से एंट्री स्लिप कटती है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं, 2 किलोमीटर का और ऑफ रोड स्ट्रेच आप लोग कंप्लीट करके चंद्रताल लेक पहुँच जाते हैं। अब लेक से 800 मीटर पहले आपको पार्किंग देखने को मिल जाती है। जी हाँ, आप गाड़ी आपको 800 मीटर पहले पार्क करनी पड़ेगी। 800 मीटर की हाइकिंग करके आप लोग लेक तक पहुँचेंगे। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो जब आप लोग लेक देखेंगे तो जो पूरा आपने रोड ट्रिप करी है वो आप सब एक झटके में ऐसे हो जाएगा बूम, क्योंकि वो लेक का नज़ारा बहुत सुंदर है और ऐसा कहा जाता है कि ये लेक दिन में 7 बार अपना कलर चेंज करती है। एंड कुछ बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप लोग चंद्रताल लेक के पास जाए तो वहाँ पे ड्रिंक वगैरह मत करिएगा, कोई भी ऐसा नशा वगैरह मत करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों रिलीजन में इसकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं और इसको परियों की लेक यानी कि फेरीज़ की लेक कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि आज भी रात के समय यहाँ पे परियाँ आती हैं और यही रीज़न है कि चंद्रताल लेक के पास नाइट स्टे आज भी अलाउड नहीं है। आपने देखा होगा जो कैंप्स हैं वो भी चंद्रताल लेक से 2.5 किलोमीटर पहले ही आपको सेटअप पूरा देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, चंद्रताल लेक आप जब भी प्लान करें, लेक में स्विमिंग वगैरह ना करिएगा। बहुत सारे लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। रिलीजियस जगह है, स्पिरिचुअल जगह है, इतनी शांत और सुकून वाली जगह है, आप लोग जाइए, बैठिए, एन्जॉय कीजिए, फ़ोटोज़ वीडियोज़ लीजिए और आराम से रिलैक्स करके फिर से ट्रिप अपना कंप्लीट करके आइए। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊँ, 2 तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। कुछ लोग मनाली से डे ट्रिप भी कर लेते हैं, मॉर्निंग में जल्दी निकलते हैं 6-7 बजे, चंद्रताल लेक घूमकर शाम तक मनाली वापस आ जाते हैं। ये पॉसिबल है, मैंने भी ऐसे किया है 2 बार। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, मनाली से निकलते हैं, नाइट स्टे करते हैं, देन अगले दिन आते हैं।
देखिए डे ट्रिप कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी गाड़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की होनी चाहिए, क्योंकि डे ट्रिप में ये मान के चलिए मनाली से चंद्रताल वन साइड आप ये मान के 6 से 7 घंटे का टाइम लग जाता है। वापसी में भले ही थोड़ा टाइम कम लग जाता है, लेकिन मनाली से चंद्रताल लगता है 6 से 7 घंटे का टाइम। और 1 से 2 घंटा तो वहाँ भी टाइम स्पेंड करना है, मतलब वो तो इतना तो बेसिक है यार। इतनी मैं आपको बताऊँ, जब हम जाते हैं ना वहाँ पे चंद्रताल लेक के पास बैठते हैं, वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता भाई। तो अच्छे से टाइम लेकर जाइएगा, अच्छे से प्लान करिएगा। और अगर बात करें, अगर आपके पास 4x4 या ऊँची गाड़ी है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। करने को तो मैंने बलिनो से भी किया हुआ 2022 में, लेकिन वो एक बहुत रिस्क वाली चीज़ है। छोटी गाड़ी, निची गाड़ी से ना दिक्कत रहती है। अगर रास्ते में कोई भी इशू, कोई दिक्कत हो, कुछ वहाँ पे दुकानें वगैरह भी नहीं, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि छोटी गाड़ी से आप लोग जाइए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग मनाली पहुँचिए, वहाँ से आप लोग जिम्नी हायर कर सकते हैं। और जिप्सी के लिए वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हिला देगी भाई पूरा, उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं होती। जिम्नी बेटर है, और उसका प्राइस 8-10 हज़ार रुपये रहता है मनाली से, अगर आप लोग हायर करेंगे डे ट्रिप के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग 3 से 4 दिन में अपना मनाली कह रहा हूँ सॉरी, चंद्रताल का ट्रिप प्लान कर सकते हैं दिल्ली से। और बजट की अगर बात करें तो एक नाइट मनाली का स्टे मान लीजिए, एक नाइट चंद्रताल का स्टे मान लीजिए। अगेन एक रात फिर से अगर आप लोग वापसी में चंद्रताल कर मनाली रुकते हैं, तो सब कुछ कैलकुलेट करके अगर मैं बताऊँ, आप वॉल्वो से मनाली गए और वहाँ पे आपने जिम्नी या टैक्सी हायर करी, 3 नाइट का स्टे, तो ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए 8 से 9 हज़ार रुपये पर पर्सन में आप लोग पूरा ही ट्रिप आराम से कर सकते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। देखिए बजट तो आप लोग चाहें तो बजट जितना मर्ज़ी बढ़ा लीजिए, और इससे कम बजट में भी हो सकता है। वो अगर आपको प्लान करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिएगा, वहाँ पे शेयर करते हैं प्लान। और आपकी कोई भी क्वेरी है इस ट्रिप से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आई होप मैंने इस ट्रिप से रिलेटेड सारी डिटेल शेयर कर दी। अगर कुछ बचा होगा तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा, गाइस फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, मैं ज़रूर से आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।